जनक जी अपना प्रसंग सुनाया और राजा महाराजा सबने बड़े गौर से सुना। सुनने के बाद जो है अब बारी आई धनुष तोड़ने की। तो महाराज जो है धनुष तोड़ने के लिए महाराज जैसे कमर में दुपट्टा बांधने लगे और थोड़ा एक्सरसाइज करने लगे कि फुर्ती आ जाए, क्या हो, थोड़ा फुर्ती आ जाए और थोड़ा मुंह थोड़ा तने कि भाई जोश आ जाए हैं। और धनुष के समक्ष गए, फिर वहां थोड़ा कूदने लगे कि महाराज थोड़ा, और पूरी तैयारी धनुष को उठाने के लिए सोचने लगा राजा। जब सोचने लगा राजा और जैसे उठाने को तो सोच तो क्या महाराज जमीन पे गिर पड़ा स्वयं। फिर उठा नहीं महाराज, शर्म के मारे सर को नीचे करके यहाँ के अपने आसन में बैठ गया अपने जगह पे। दूसरे राजे का नंबर आया तो दूसरा राजा जो है फिर वही करने लगा। तो पहला वाला सोचता है ये जो एक्सरसाइज कर रहे हो ना कोई काम नहीं आएगा भाई, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली। उसने भी वही किया और गया तो कहे को उठे धनुष, उठता ही नहीं। तीसरा गया, ऐसे करके महाराज कई राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयत्न किया मगर धनुष जो है उठ ना सका। धनुष जो है उठ ना सका। तो वहां क्या किया गया, क्या करना चाहिए हैं? जब धनुष उठ नहीं रहा एक एक करके तो क्या अब करना चाहिए, बोलिए भाई हैं? वहां तुरंत राजाओं ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, मीटिंग किया वहां पे जो है इमरजेंसी मीटिंग किया गया। कैसी मीटिंग कि देखो भाई एक दो से तो अब उठ नहीं रहा धनुष है, तो अब ऐसा करते एक साथ सब राजा मिल करके धनुष को उठाते हैं। तो कुछ राजा एक्शन ले लिए महाराज, अरे महाराज धनुष यज्ञ के लिए आप बोल रहे हो, सब धनुष तोड़ने के लिए राजा तोड़ तो देंगे सही, मगर ये पुत्री का सीता का विवाह किसके साथ होगा, वो तो फिर वही भ्रम बने रहेगा। तो राजाओं ने आपस में बोले किसकी चिंता नहीं है, पहले अपन धनुष तोड़ तो लें, जब तोड़ लेंगे फिर उसके बाद राजाओं में लड़ाई होगी, राजाओं में लड़ाई होगी, जो जीत जाएगा उसके साथ क्या करेंगे, सीता को विवाह होगा उनके साथ। और यहां जो है सब तैयार हो गए, तो एक दो नहीं 150 नहीं, भूप सहस 10 कहीं 12, लगे उठा बन टराई नटारा। और एक दो राजा नहीं 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे। 10,000 राजा धनुष को एक साथ जो है उठाने लगे। उठाने की तो बात छोड़ दीजिए, हिला भी नहीं सके। और सब नृप भये जोगी उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। और सभी राजा जो थे हंसी के पात्र हो गए, हंसी के पात्र हो गए, जैसे बिना बैराग के सन्यासी होता है। यदि किसी को महाराज भगवा कपड़ा पहना दो और वो देखे अरे ये तो कितना बड़ा सन्यासी दिख रहा है, आज सभी राजा जो है हंसी के पात्र हो गए। और दशरथ राजा ने ऐलान कर दिया, क्या ऐलान कर दिया, हे दीप दीप के राजागण, किसे कहें बलशाली हो,
हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हो, अब हमें प्रतीत हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। और ऐसे वचन कौन कहा? जनक राजा ने कहा, असुरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। हे राजा महाराजाओं, आसरा छोड़ दो और अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाओ। दुख दिया है दाता ने हमें, और मेरे लगता है सीता का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जाओ। और ऐसे जनक के वचनों को सुन करके वहां कौन बैठा था? कौन बैठा था? महाराज भरत राम जो शत्रु लखन जी बैठे थे। और ऐसे वचनों को सुना। कौन? जनक के वचनों को लक्ष्मण शेषा अवतार ने सुना और कहा, हे जनक क्या बोल रहा है? रघुबीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। हे जनक क्या बोल रहा है? रघुबीर राम जी के होते ये ऐसी वंचित वाणी कह डाली है, ये जो तुम्हारे शब्द वज्र जैसे लग रहे हैं, वीरों से पृथ्वी खाली है। और तिलमिला गए शेषा अवतार लक्ष्मण जी और तुरंत खड़े हो गए और कहा, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है, मुझे ये सब पसंद नहीं। आप लोग के आशीर्वाद से इतना ताकत है, धन हुआ क्या विशाल ब्रह्मांड को उठा लूं, थल को जल कर दूं, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। हे जनक क्या बोल रहा है? सिर्फ आदेश की जरूरत है। किसकी? रघुबीर राम जी का आदेश पाऊं ना तो महाराज एक धनुष के हजारों धनुष तोड़ दूं। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में, सैकड़ों कोस ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में। कौन कहता है? लक्ष्मण जी जनक जी को कहते हैं, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस ले दौड़ूं, इतना तो बल मेरे उंगली में है। और ऐसे वचनों को सुनकर जनक को थोड़ा राहत हुई। और राघवेंद्र सरकार कहते हैं, भैया अब शुभ घड़ी नहीं आई है, प्रेम समेत निकट बैठा रे। आंख के इशारों से लक्ष्मण जी को बैठा दिया। अभी शुभ घड़ी नहीं आई भैया, बैठ जाओ। और लक्ष्मण जी क्या हुए? चुपचाप बैठ गए। क्या हुआ? बैठ गए। और उनके जो गुरु विश्वामित्र जी बगल में बैठे थे और देखा घड़ी, शुभ नक्षत्र को देखा, उठहु राम भंजाहु भव चापा,
मेटऊ तात जनक परितापा। हे राम उठो, वो शुभ घड़ी आ गया, उस शुभ बेला आ गई, शुभ नक्षत्र आ गया, और उठ करके जाओ और इस भगवान शिव के धनुष तोड़ो और जनक के जो संदेह है उसे दूर करो, खत्म करो। और यहां को देख लीजिए कितनी मर्यादा है राघवेंद्र सरकार में कि गुरुजी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया उन्होंने। और यहां जो है लक्ष्मण जी सचेत किसे करने लगे? लक्ष्मण जी कहते हैं दिस कुंजे रहु कमट ही कोला, धरहु धरनी धरी धीरे न डोला। हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बाराय, हे पृथ्वी, अब सचेत हो जाओ। मेरे बड़े भाई राम अब धनुष को तोड़ना चाहते हैं, कहीं आप लोग जो है हिल ना जाओ, तो मैं आप लोग को सचेत कर रहा हूं। और यहां जो राम ठुमुक ठुमुक धनुष के पास आए और देखिए तो मर्यादा की, अपने गुरुदेव जी कहां थे? उनके रियल गुरुदेव अयोध्या में। तो अपने अयोध्या में गुरु जी को फिर धनुष के समक्ष आने के बाद क्या करते हैं? गुरहि प्रणाम कीन मन माही, अति लागो उठाई धनु लीनी। मन मन वशिष्ठ जी महाराज को आज राघवेंद्र सरकार जो है प्रणाम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके धनुष को तोड़ने के लिए उठे, और धनुष जैसे नजदीक पहुंचे तो अपने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। और मन ही मन प्रणाम करने के बाद लित चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा थे, भगवान राम ने धनुष को उठाया और तोड़ने के लिए जैसे तैयार हुए, किसी ने नहीं देखा, भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और यहां जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। विश्वामित्र जी जनक जी को कहते हैं, जनक जी अपनी पुत्री को लाइए, हमारे राम ने धनुष को तोड़ा है। भगवान राम कहते हैं, जिसे आप इतना लोग ताकत या बलशाली समझते थे, वो धनुष को इतना वजनी समझते थी, हैं? मुझे तो ऐसा भाई लगा ही नहीं है। मैं कहीं हे तू करो अभिमाना, मैं किसके भांति अभिमान करूं कि मैंने इतना वजनी धनुष को तोड़ा है? मुझे लगे तब ना भाई। तोरे हुचाप गणेश गोसाई, मैंने नहीं तोड़ा, गणेश जी ने तोड़ा है। और यहां संत कई कहते हैं, जिस समय भगवान राम धनुष के समक्ष गए थे, और जैसे समक्ष गए तो वहां की अयोध्याओं के राम जनकपुर की जो कुमारियां थी, देखा राम को तो अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना करने लगी, हे इष्ट देवताओं, जब ये वृक्ति धनुष तोड़ने लगे उनके हाथ में आ जाना। और सीता माता को उस पुष्प वाटिका के दृश्य को रील वापस उनके मन में घूमने लगी। कौन सी रील? कि जब फूल भगवान राम चुग रहे थे, तोड़ रहे थे, पसीना बह रहा था, तो धनुष क्या महाराज तोड़ेगा? हैं? जिसके फूल तोड़ने से पसीना बहने लगे वो धनुष तोड़ सकता है क्या? हैं? तो सीता माता को थोड़ा
तो उन्होंने भगवान शिव और गणेश जी से, पार्वती से प्रार्थना की, हे मैया, हे गणेश जी, हे बाबा शिव, मैं आपकी क्या करूंगा, जन्म जन्मांतर तक पूजा करूंगा। मैं अपनी क्या करूंगा, मैं जो है भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती जन्म जन्मांतर तक पूजा करूंगा, राम राम पूजा करूंगी। आप ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि धनुष जैसे उठाने लगे उनके हाथ में आ जाना, टूट जाना। नहीं महाराज, जब धनुष के समक्ष पहुंचे थे कौन, राम, तो जनक जी को संदेह हो गया था। रावण बाणासुर जैसे योद्धा थे उस सभा में, और धनुष तोड़ने को तो आए ही नहीं, प्रणाम करके वापस चले गए। तभी राजा जनक को संदेह हो गया था। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल वीर करी दापा। उसी समय जनक को संदेह हो गया, जिस पे विश्वास था कि धनुष तोड़ेगा वही प्रणाम करके चला जाए। ये प्रभु की लीला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और यहां आज